अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमारा ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 29 है। ओके ओके, पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है। तो ये देखिए, इन लेक्चर्स को हमने पिछली वीडियोस में स्टडी किया हुआ है। ये तमाम लेक्चर्स हैं हमारे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप इनके लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, ये लेक्चर नंबर 15 है, अगर 17 है, 16 है, 17, फिर देखते जाइए। ओके, फिर हमारे पास आ जाते हैं 25 है, 26, 27, 28। ये हमने लास्ट वीडियो में इसको यह देखा था कि कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम देखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि अगर हमें कैपेसिटेंस खवा वो हमें पैरेलल प्लेट का निकालना है या इसका निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का, या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो सिलेंडरिकल कैपेसिटर उसका निकालना है, तो हमें 3 पॉइंट्स पर अमल करना पड़ता है। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकंड बात पे हमें फाइंड करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड बात में हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो होता है कैपेसिटेंस का, ये क्यू ओवर डेल्टा वी होता है। ओके, यहाँ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा। डेल्टा वी को यहाँ पुट करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये हमारे पास कैपेसिटेंस होता है। ओके, अब ये देखें हमारे पास एक ये क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर है। ये पॉजिटिव किसकी फॉर्म में, स्फेरिकल। ओके, क्योंकि हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। किसमें, कैपेसिटर में। ओके, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था लेक्चर नंबर 28 में, इसमें हमारे पास दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी। तो इधर प्लेट तो है लेकिन वो पैरेलल नहीं है, लेकिन बल्कि वो स्फेरिकल फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। ये एक प्लेट है जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए है, और ये एक नेगेटिव चार्ज है जो कि एक और इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, या फिर ये इनर प्लेट है, ये आउटर प्लेट है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए है, ये नेगेटिव चार्ज की कंटेन किए हुए है। अब नेक्स्ट बात ये है कि जितने चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस इनर सरफेस पर या इनर कंडक्टर पर होंगे, इनर प्लेट पर होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज इस पर होंगे। ओके, यानी कि अगर ये कंटेन क्यों हुआ है, मिसाल के तौर पर 15 चार्जेस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज इनर सरफेस के अंदर, इनर मेटल के इनर प्लेट के अंदर, तो इतने ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होंगे। ओके, तो नेक्स्ट बात ये है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे का, दूसरे तीसरे, तीसरे का चौथे के साथ जो वो सेम होगा। सिमिलरली इसका इसके साथ जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अगरचे मुझसे ये सही तरह बन नहीं सकी, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो उम्मीद है आप अच्छी तरह बना लेंगे, क्योंकि मुझसे डायग्राम ब अच्छा, नेक्स्ट देखें। ये तो होगा कि जितने चार्ज अंदर होंगे उतने चार्ज बाहर होंगे। ओके, और जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। इनर प्लेट या इनर सरफेस या इनर कंडक्टर कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्जेस एंड आउटर कंडक्टर, आउटर प्लेट, आउटर कंडक्टर कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे हमने मिसाल लेते हैं कि हम इसके अंदर एक गाशियन सरफेस ये ले लेते हैं। क्या, गाशियन सरफेस आउटवर्ड, इस आउटर कंडक्टर से भी बाहर, यानी कि ये सेंटर है हमारे पास। इस सेंटर का आउटर कंडक्टर से जो हमारे पास फासला है वो है हमारे पास ए है, और इसका यहाँ ये फासला बी है हमारे पास, और ये हमारे पास एक पॉइंट कंसिडर किया जिसको पॉइंट को हम पी पॉइंट कह रहे हैं। इसका यहाँ से जो फासला वो है हमारे पास आर। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सेंटर से लेकर एक गाशियस सरफेस सपोज किया, इसका जो फासला है वो, इसको हम सपोज करें सी है। सी का जो रेडियस है वो ज़्यादा है किससे, बी से। ओके, यानी कि हमने इस आउटर कंडक्टर से बाहर एक गाशियस सरफेस पोस्ट की है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस गाशियस सरफेस की मदद से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज़ीरो होगी। ओके, अगर हम इस आउटर कंडक्टर के बाहर एक सरफेस
गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, तो हम अब चाहते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमारे पास ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इस पर एक कंप्लीट बात की हुई है। आप ये देखिएगा, जो लेक्चर में हमारे पास 16 है, ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है। किसकी? ये मेरे पास थर्ड देखें, मेरे पास एप्लीकेशन गाज़ीज़िला, ये फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन। तो जो मेरे पास थर्ड एप्लीकेशन गाज़ीज़िला, उसमें हमने स्फेरिकल शेल में यही और जो फोर्थ एप्लीकेशन, इनमें हमने इसी बात को स्टडी किया हुआ है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं किसी सर्विस के अंदर, तो उसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। ओके, तो खैर इसको हमने एज इंफॉर्मेशन के लिए हमने लिखा था। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हम देखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहिए। यहाँ इसके हम यहाँ क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस, क्योंकि इधर हम गाज़ीज़ लॉ यूज़ करेंगे। ओके, तो गाज़ीज़ लॉ के लिए हम क्या करते हैं कि हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट पी है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस आर ए है, और यहाँ से लेकर तक हमारे पास क्या है, बी है। अब हमारे पास केस ये है कि जब हमारे पास ए की वैल्यू कम होगी आर से, और आर की वैल्यू होगी कम होगी बी से, यानी कि पॉइंट पी किस में लिया है कि इस पॉइंट पी का जो रेडियस आर है, जो डिस्टेंस सेंटर से वो आर है, वो आर की वैल्यू ए से लार्ज है, आर की वैल्यू ए से लार्ज है, जबकि आर की वैल्यू बी से, यानी कि इसके डिस्टेंस से कम, आर की वैल्यू बी से कम है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो अब इस पर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, वो हमारे पास ये होगी। मेरे पास फार्मूला है, यानी कि ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है, जो मेरे पास है 1/4 पाई E0 Q/r²। ये मेरे पास कूलम्स लॉ है। ओके, तो यहाँ हमने, चूंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आउटपुट डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ हमने कूलम्स लॉ को अप्लाई का फार्मूला यहाँ हमने यूज़ किया, तो मेरे पास कूलम लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई E0 Q/r² है। ओके हो गया। तो अब देखें, नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर आ चुकी है। ओके, अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इधर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है नेगेटिव इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन, तो E.ds। तो ये फार्मूला हमने कैसे लिख लिया। ओके, ये यहाँ नेगेटिव जगह पॉजिटिव कैसे लिख किया, तो ये देखें कि सबसे पहले इधर हमारे पास, इधर हमें इसमें दो इजाफे हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है, इसमें नेगेटिव है, इसमें ना डॉट है ना नेगेटिव है। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इस फार्मूले में कैसे जा सकते हैं, तो ये देखिए कि जो हमारे पास, जो हमारे पास इनिशियल क्या है, इनिशियल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है चार्ज है, फाइनल का में अपना नेगेटिव चार्ज। ओके हो गया। अब हम इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि पोजीशन चेंज कर देंगे। ओके, तो अब ये डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E.ds cos थीटा। तो एंगल है, तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही है, तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये देखें वो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास एंगल क्या होगा, इधर 0 होगा, तो cos 0 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह आ जाएगा। ओके, ये फार्मूला ये लिख लिया इधर हमने। तो अब यहाँ देखें कि इधर मैंने पॉजिटिव लिखा है, इधर नेगेटिव लिखा है, ये जानबूझ कर लिखा है ताकि आप लोगों को डिफरेंस का पता लग जाए। ओके, तो अब हम यहाँ देखें कि अच्छा, अब हम इससे डी एस की जगह डी आर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस तरह हम लिख सकते हैं, डी एस की जगह नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डी एस की जगह डी आर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इधर क्या है, आर है डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इधर की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, इसको ए बी की नहीं, इधर बी आना था, इधर ए आना था।
ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस क्या है हमारे पास ए है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर है तो ऊपर ए आएगा। तो बी कैसे आया, तो नीचे नेगेटिव है चार्ज है, तो नेगेटिव या सेंटर से नेगेटिव चार्ज तक कितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास बी है, तो हमारे पास यहाँ बी आएगा। ओके, अब हम यहाँ ई की जो ई है ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये वैल्यू इधर पुट कर दी। ओके, और डी एस की जगह हमने डी आर लिख दिया। डन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कैसे है हमारे पास, कि ये देखें इसको हमने सोल्व किया, जब आपको सोल्व किया तो मैं क्यू 4 पाई ये ना ये बाहर आ जाएगी, कॉन्स्टेंट चीज़ हमारे पास ये बाहर आ जाएंगी, तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगी, ये हमारे पास ये चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगी, तो हमारे पास बी ए 1/r स्क्वायर डी आर इस तरह बन जाएगी। ओके, तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो इस तरह हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टेप, इस स्टेप से हम इस स्टेप में आ जाएंगे। तो इस ये मेरे पास अब वैल्यू आ चुकी है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, डेल्टा वी। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो देखें ये फार्मूला है, इसमें हमने डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ चुकी है। और यही हमारे पास कैपेसिटेंस होता है किसकी वजह से, स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।